हेलो एवरीवन। आज रीस्टार्ट सीरीज में ज्योग्राफी का सेकंड वीडियो है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम उन सभी लोगों के लिए थैंकफुल हैं जो इस चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं। उम्मीद है आप लोग ऐसे ही चैनल को सपोर्ट करते रहेंगे। और आप सबसे एक रिक्वेस्ट भी है कि आप लोग वीडियो को प्लीज़ कंप्लीट देखें, और किसी तरह का सजेशन हो या किसी तरह का डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो पिछले वीडियो में हमने एडविन पी हबल के बारे में पढ़ा था। इन्होंने ये कहा था कि यूनिवर्स रैपिडली एक्सपेंड, यानी हमारा ब्रह्मांड जो है लगातार फैल रहा है। और ये किस आधार पे कहे थे? डॉपलर इफेक्ट ऑफ रेडशिफ्ट थ्योरी। तो डॉपलर इफेक्ट को समझने से पहले हम स्पेक्ट्रम समझते हैं। यानी स्पेक्ट्रम बोले तो वर्णक्रम। किसी भी वाइट लाइट का प्रिज्म से गुजरने के बाद 7 डिफरेंट कलर में डिवाइड हो जाना, इसी को हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं। वे 7 डिफरेंट कलर कौन कौन से होते हैं? पहला होता है वायलेट, फिर इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं वेवलेंथ बढ़ता जाता है। अब वेवलेंथ क्या होता है? तो वेवलेंथ को समझने के लिए हम ये एग्जांपल देखते हैं। ये कोई वेव है, ठीक है। इस वेव के कंप्लीट साइकिल में स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होता है, इसे ही हम वेवलेंथ कहते हैं। वेवलेंथ को हिंदी में तरंगदैर्घ्य भी कहा जाता है, ठीक है। तो डिस्पर्शन जो होता है ना, वो वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कहने का क्या मतलब हुआ? जिसका जितना ज़्यादा वेवलेंथ होगा उसका डिस्पर्शन उतना ही कम होगा। अब यहाँ हम देख चुके हैं कि रेड कलर का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है, तो इसका डिस्पर्शन सबसे बाद में होगा। वायलेट कलर का वेवलेंथ सबसे कम होता है, इसलिए इसका डिस्पर्शन सबसे पहले होगा। अब हम आगे देखते हैं स्कैटरिंग। स्कैटरिंग कहे तो डेविएशन ऑफ लाइट ऑन कोलिजन ऑफ डस्ट पार्टिकल, यानी लाइट का धूल कणों से टकराकर उस अपने मार्ग परिवर्तन लाना या अपने मार्ग से परिवर्तित हो जाना, इसे ही हम स्कैटरिंग कहते हैं। ये स्कैटरिंग जो होता है यानी प्रकीर्णन, ये भी वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कहने का क्या मतलब हुआ? रेड कलर का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है, इसलिए इसका स्कैटरिंग सबसे कम होगा। और वायलेट कलर का वेवलेंथ सबसे कम है, इसलिए इसका स्कैटरिंग सबसे ज़्यादा होगा। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक डॉपलर इफेक्ट पे। डॉपलर इफेक्ट कह क्या रहा है, कहना क्या चाहता है? जब किसी स्टेशनरी पॉइंट के पास कोई लाइट सोर्स आता है, यानी स्टेशनरी पॉइंट के और कोई लाइट सोर्स जब आता है तो वो लाइट सोर्स वायलेट कलर का दिखने लगता है। इसे हम वायलेट शिफ्ट कहते हैं, ठीक है। और जब उस स्टेशनरी पॉइंट से दूर कोई लाइट सोर्स जाता है तो वो लाइट सोर्स रेड कलर का दिखने लगता है, यानी लाल दिखने लगता है। अब यहाँ पे स्टेशनरी पॉइंट और लाइट सोर्स किसे मान रहे हैं? स्टेशनरी पॉइंट अर्थ को मान रहे हैं, जो कि एक प्रिज्म की तरह काम कर रहा है, और लाइट सोर्स स्टार को मान रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, यानी ब्रह्मांड की उत्पत्ति। इसको एक्सप्लेन करने के लिए बिग बैंग थ्योरी दिया गया जॉर्ज लेमेटर के द्वारा 1927 बेल्जियम में दिया गया। इस बिग बैंग थ्योरी को एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस भी कहा जाता है। लेमेटर के अकॉर्डिंग करीब 15 अरब वर्ष पहले एक रिंग ऑफ फायर, यानी कि एक आग का बड़ा गोला हुआ करता था, उसमें किसी वजह से विस्फोट हुआ, एक्सप्लोजन हुआ, और जिसके फलस्वरूप हमारे ब्रह्मांड का उत्पत्ति हुई, हमारे यूनिवर्स की ओरिजिन हुई। यहाँ देख रहे हैं आप, रिंग ऑफ फायर है करीब 15 अरब वर्ष पहले, और उसमें एक्सप्लोजन हुआ तो ये कई टुकड़ों में बट गए, फिर से एक्सप्लोजन हुआ तो ये और कई टुकड़ों में बट गए, और ग्रेविटेशन के कारण ये एक स्पेसिफिक शेप में आ गए, जो कि हमारा प्रेजेंट यूनिवर्स है, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं। अब हम देखते हैं लार्ज हर्डन कोलाइडर एक्सपेरिमेंट, यानी LHC एक्सपेरिमेंट, जिसे 2010 में परफॉर्म किया गया था। किसके द्वारा परफॉर्म किया गया था? तो इसे परफॉर्म करने एक तरह की
रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको मतलब कि इसका फुल फॉर्म होता है यूरोपियन सेंटर ऑफ न्यूक्लियर रिसर्च। ये एक्सपेरिमेंट कहाँ परफॉर्म किया गया था? तो इसे परफॉर्म करने के लिए स्विट्ज़रलैंड और फ्रांस के बॉर्डर को चुना गया था। इस एक्सपेरिमेंट में किया क्या गया था? इस एक्सपेरिमेंट में 27 किलोमीटर का एक लंबा टनल लिया गया, जिसमें 2 प्रोटॉन की टक्कर कराई गई। इससे हिग्स बोसोन पार्टिकल का, या फिर इसे हम गॉड पार्टिकल भी कहते हैं, इसकी उत्पत्ति हुई। ये काफ़ी डेंस पार्टिकल हुआ करते थे, यानी इसका घनत्व काफ़ी ज़्यादा हुआ करता था। चूँकि ये कॉन्सेप्ट जो है पीटर हिग्स और सत्येंद्र नाथ बोस के द्वारा दिया गया था, इसीलिए हम इसे हिग्स बोसोन पार्टिकल भी कहते हैं। सत्येंद्र नाथ बोस एक इंडियन साइंटिस्ट थे, इस बात को ध्यान रखेंगे। करीब 15 अरब वर्ष पहले हमारा ब्रह्मांड जो कैसा था, बिखरा हुआ था, डस्ट में, गैसों में, कई तरह के पार्टिकल में। ग्रेविटेशन के कारण, चूँकि ये काफ़ी डेंस पार्टिकल हुआ करते थे, और ग्रेविटेशन के कारण ये एक स्पेसिफिक शेप में आते गए, और इस तरह से एक रिंग ऑफ फायर बना, यानी आग का गोला बना। और जो कि इसका साइज इंक्रीज कर रहा है लगातार, ये मतलब जो भी धुलकण हो या फिर गैस हो, सब के सब एक शेप में आते गए और इसका साइज इंक्रीज करता गया, यानी इसका मास बढ़ता गया। और हम जानते हैं कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। कहने का मतलब घनत्व जो होता है द्रव्यमान बटे आयतन होता है। क्योंकि इसका मास बढ़ रहा है तो इसका डेंसिटी भी बढ़ेगा, और हम जानते हैं कि डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सप्लोजन, यानी जिसका घनत्व जितना ज़्यादा होगा उसमें उतना ही तगड़ा विस्फोट होगा। और यही बिग बैंग थ्योरी कहना चाह रहा है। तो इस तरह से हमारा ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। तो आज लिए बस इतना ही वीडियो में, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए, थैंक यू।